सेवा से राजनीति की राह पर चंदन कुमार सिंह 4 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों की मदद। अब चकाई से जनता के बीच पहुंचा लोकल हीरो। चकाई विधानसभा में चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है और 9 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक चुके हैं। इन्हीं में से एक निर्दलीय प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह, जो इस बार किसी बड़े राजनीतिक दल के सहारे नहीं बल्कि जनता के भरोसे मैदान में है। वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर संवाद कर रहे हैं और चकाई के बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आज गजही पंचायत के कसजोर, सोने, कुसमाहा, पांडेडी, सरौन पंचायत के गमरिया, छठपार सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने जगह जगह उनका स्वागत माला और शॉल पहनाकर किया। लेकिन चंदन कुमार सिंह सिर्फ चुनाव के वक्त सक्रिय नहीं, जबकि पिछले 4 वर्षों से अपने चंदन सिंह फाउंडेशन के माध्यम से वे 17,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद कर चुके हैं। किसी की कन्या विवाह में सहयोग, किसी के मरनी में सहारा, तो कहीं ब्लड डोनेशन और मरीजों को दवा मुहैया कराना, यह उनका रोजमर्रा का हिस्सा रहा है। चंदन कुमार सिंह कहते हैं, मैंने हमेशा राजनीति को सेवा का माध्यम माना है। जब जनता संकट में होती है तब उसके साथ खड़ा रहना ही सच्ची राजनीति है। चकाई ने मुझे अपनाया है। अब मैं इस धरती के विकास और शिक्षा के लिए अपना सब कुछ दूंगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि 11 नवंबर को ईवीएम क्रमांक संख्या 7 पर माला छाप पर बटन दबाकर चकाई में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अध्याय की शुरुआत करें। वहीं उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चकाई की जनता हमेशा अपने स्थानीय और जन सरोकार से जुड़ी प्रत्याशियों को तवज्जो देते आई है। इस बार भी ग्रामीण इलाकों में चकाई का बेटा चंदन कुमार सिंह के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। समझ गई है तो 4-4.5 साल से गरीब गुरबा के साथ खड़ा है, चाहे खून देने के लिए या बेटी की शादी में या बच्चों की पढ़ाई में या उनके इलाज में या युवाओं के किसी भी काम में, चाहे क्रिकेट में, फुटबॉल में और भी जितने तरीके के कार्य हैं, सभी तरीकों के कार्य में हम लोग, मैं, मेरी पूरी टीम फाउंडेशन 4-4.5 सालों से कंटिन्यू काम कर रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में प्रतिनिधि का काम ही है ये, सिर्फ रोड और पुल और सिर्फ पैरवी और सिर्फ नेता के नाम पे वोट मांगना, इससे पब्लिक का विकास नहीं होगा। पब्लिक के विकास के लिए उनके लिए व्यक्तिगत चीज़ें भी करनी पड़ेगी, सामाजिक चीज़ें भी करनी पड़ेगी, चाहे वो ब्लड बैंक बनाना हो या कोल्ड स्टोर बनवाना हो या महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना हो। ऐसे सैकड़ों चीज़ें हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं पॉइंट्स। 28 पॉइंट्स हमने उसमें लिखे हैं। उस पॉइंट को लिखने में 4 साल लगे। हम लोग हर गाँव, हर जगह, हर मोहल्ले में जैसे हमने जो अपना वो बनाया है, पहला हमारा इसमें चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 7, चुनाव चिन्ह मोतियों का हार। ये हर कोई बात है। इसके पीछे हमने एक फाउंडेशन में जो हमने पिछले 4.5 साल में जो काम, 16,930 परिवारों को हम लोगों ने मदद करी। 3,500 परिवारों को बेटी की शादी में मदद करी। श्राद्ध में 4800 लोगों को मदद किया। 1600 लोगों को हमने खून दिया, मतलब वगैरह चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई। इसमें एक हमने संकल्प पत्र अपना जारी किया है। इस तरफ जो संकल्प पत्र है, इसमें 28 चीज़ें लिखी हुई हैं और ये 28 चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक व्यक्ति जो सोचता है विकास के लिए, अगर जिसको लगता है कि विकास करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसको अगर आप पढ़िएगा, इसमें इंसान, पशु और इंसान में तो खैर सभी लोग आ गए, उसमें चाहे वृद्ध हो, जवान हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, महिला हो, सब आ गए। मतलब हर के बारे में हम लोगों ने इसमें बड़े विस्तार से लिखा हो। हर आयु वर्ग को आपने ध्यान में रखा है। सबसे ज़्यादा फोकस हमने एजुकेशन पे किया हुआ है। हाँ, क्योंकि देखिए, कोई भी जो गरीब परिवार, कोई भी नेता कितनी भी बातें बोल दे चुनाव के टाइम, मैं भी अगर कुछ भी आपको बोल के जा रहा हूँ, चुनाव है, लेकिन हम लोग का फोकस क्या है, कोई भी नेता किसी को गरीबी से निकाल नहीं सकता। हम लोग भी अगर फाउंडेशन से मदद कर रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, तो हम आपको मदद कर रहे हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं कर रहे, है ना। आपको कभी खून की जरूरत पड़ी तो हमने मदद कर दी, आपको बेटी की शादी में कोई समस्या है तो हमने मदद कर दी। पर हम लोग चुनाव लड़के इसकी परमानेंट व्यवस्था चाहते हैं। मान लीजिए आज हम हैं तो हम खून दे रहे हैं लोगों को,
बेटी की शादी में सहयोग कर रहे हैं, श्राद्ध में सहयोग कर रहे हैं। कल हम नहीं रहे, कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ या कोई भी तरीके की बात हो जाए, तब अगर चकाई में किसी को खून की जरूरत पड़ेगी कहाँ जाए? तो हम चाहते हैं उसके लिए एक परमानेंट ब्लड बैंक की व्यवस्था हो जाए। इसकी लड़ाई है हमारी। अगर हम बेटी की शादी में सहयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो सरकारी लाभ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर बेटी को शादी के लिए 50,000 रुपये जो देती है, वो हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम बना देते हैं। अभी पैसा तो आता है, लेकिन पहले आप 25,000 रुपया दीजिए, तब आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो वो चीज़ें हम लोग बंद कराना चाह रहे हैं। किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसान हमारा खेती नहीं कर रहा, उसका कुछ बचता नहीं, लेकिन अगर वही कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो, किसानों को बचने लग जाएगा। अभी आप देखिएगा हर जगह आलू की खेती हो रही है ना, आलू की खेती हो रही है, वो खाने भर आलू अपने पास रखते हैं। अगर किसी के यहाँ 10 कुंटल 15 कुंटल आलू हो गया, 1-2 कुंटल अपने पास रखेंगे आलू, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं। अब वो बाकी आलू क्या करेंगे, वो बेच देंगे, 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो बेच देंगे, क्योंकि अगर उनके पास अगर घर में रखेंगे तो सड़ जाएगा वो। अब अपना ही आलू फिर जो बेचा हुआ 10 रुपये किलो, 3 महीने बाद अपना ही बेचा हुआ आलू 25 रुपये किलो खरीद के खाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर इनके लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करा दी जाए तो शायद इनको डबल मुनाफा हो। हर वो चीज़ जो यहाँ चाहिए। और बहुत परिवार ऐसा है जिसके यहाँ बच्चे तो हैं पढ़ने लिखने वाले, और बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, और उस परिवार के पास 2 टाइम का खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा वो? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने जो बोला आपको कि एजुकेशन पर फोकस किया, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उस परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम करें। अगर वो बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे ओहदे पे चले गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई अफसर बन गए, तो वो ही बच्चा अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता है, और धरती में कोई नहीं है दूर कर सकता। भगवान ने हम सबको बनाया, तो अमीर गरीब क्यों बनाया? सबको एक जैसा बनाना चाहिए था। उन्होंने भी कुछ सोचा, तो इसलिए हर परिवार की गरीबी दूर करने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा, और उस पर हम लोग बहुत जोर से शिक्षा और स्वास्थ्य को फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ क्या छला गया क्षेत्र के लोगों को, या 2 मोटिवेशन कुछ नहीं था हमारा। और ये जो 2 परिवार की आप जो बात कर रहे हैं, ये 2 परिवार अपने आप तो बार बार चुनाव नहीं जीत रहे, यहीं के लोग जिता रहे हैं उनको बार बार चुनाव। बाहरी तो कोई वोट देने के लिए आ नहीं रहा। जब ये लोग खुद इनको 65 सालों से रखे हुए हैं, तो हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें? हम जो राजनीति में आए उसका मूलभूत कारण है 4-4.5 लाख लोग हैं चकाई विधानसभा में, वोटर है 4-4.5 लाख वोटर है। वो बार बार यही 2 परिवार को चुन रहे हैं, तो वो उनकी समझ है, वो क्यों चुन रहे हैं? हमारा चुनाव लड़ने का मोटो है कि हम जो गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं। अभी तक हमने 16,930 परिवारों की 4 साल में मदद करी है, लेकिन इनके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि, अब वो प्रतिनिधि पूरी तरह से हावी हो गए कि इस फाउंडेशन को किसी भी तरीके से बंद कराना। अच्छा, जो हम ब्लड दे रहे हैं, जो बेटी की शादी में सहयोग कर रहे हैं, या और भी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, श्राद्ध में कर रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अब उनका फोकस है, क्योंकि वो करते तो है नहीं, हम कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर। तो हमारे ऊपर पीछे 1-2 साल में इतना प्रेशर दिया गया किस तरीके से फाउंडेशन को बंद हो। कई बार जांच भी हुआ, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार छापे भी पड़े, मिला किसी को कुछ नहीं। कई लोगों ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख दी। अच्छा, लेकिन हुआ अब एक बात बताइए, जब आपके मन में खुद चोर है तो आप दूसरे के यहाँ चोर ढूंढ रहे हैं। जब हमारा आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आप फिर डराने धमकाने पे आ गए, तो भाई कहीं ना कहीं तो हमको स्टेप लेना ही था। हम जो 16,930 परिवार की मदद की, वो चकाई विधानसभा गए थे, और गरीब। अगर ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर दे के अगर फाउंडेशन बंद करा देते हैं, वो परिवार तो वंचित हो जाएंगे। उन परिवारों की मदद के लिए यहाँ के गरीब गुरबा को किस तरीके से हेल्प करी जाए, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और फाउंडेशन से जो मदद हो रही है वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं, यहाँ के लोग, पूरी विधानसभा के लोग अगर चुनाव जीतते हैं, तो शायद उससे और बेहतर व्यवस्था भी होगी। और जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबको एक चीज़ बहुत स्पष्ट पता है, अभी नेता उनके घर पर जा रहे हैं होम सर्विस देने। आपको जो चाहिए घर मिलेगा,
लेकिन 11 तारीख शाम 5:01 के बाद नजर नहीं आएगी, कोई नेता फोन नहीं उठाएगा, नजर आने की तो बहुत दूर की बात है, हेल्प भी नहीं करेगा। कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे 5:01 में आप नेता को ट्राई करिए, फोन काटिए, 5:02 से चंदन सिंह फाउंडेशन फिर सक्रिय रूप से विधानसभा में दिखेगा। फिर वो जीत हो या हार हो, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। चंदन सिंह अनवरत जारी रहेगा, वो जारी रहेगा, हेल्प उनका जारी रहेगा जब तक हम हैं तब तक फाउंडेशन। अच्छा, तो वर्क ये है, सैलाब है, लोगों का सहयोग है, युवा हमारे साथ है और युवा कंटिन्यू हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी राजनीति है, यहाँ आंकड़ों पे बात होती है क्या? अच्छा, क्यों यहाँ जाति समीकरण देखा जाता है चुनाव जीतने के लिए? बात होती है डेवलपमेंट से, और लास्ट में जाके वो डिवाइड ऑफ जो जाति समीकरण में वो विभक्त हो जाता है। क्या लगता है, क्या इस तरह का अभी आप एक छोटी सी चीज समझिए, 16,930 परिवार जिनको हमने खून दिया, बेटी की शादी करी, अगर ये लोग 2-2 वोट भी हमको देंगे, मिनिमम हर घर में 2 वोट तो होंगे ही ना। अगर ये 2-2 वोट भी देंगे तो 34,000 वोट तो हो जा रहा है? 10,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर ये लोग एक वोट भी हमको देगा 44,000 हो जाएगा, और जीतने के लिए चाहिए कितना? और वो आपका मतलब समीकरण है कि उस पर आप सर कैलकुलेशन बिठाइए ना। चंदन सिंह फाउंडेशन में 49,000 कुछ मेंबर हैं, 16,930 लोगों आप को इतना हमने मदद वोट की। ले आइएगा तब तो कितना का जमानत जब्त हो जाएगा। अब ये तो पब्लिक क्या करेगी नहीं करेगी तो उनका रुझान है, लेकिन मैंने अगर किसी को खून दिया तो एक वोट तो वो जरूर देगा, आशीर्वाद के लिए। और 16,930 परिवार को अगर मैंने दिया तो कम से कम घर का नहीं देगा, लेकिन पति और पत्नी तो अपना तो दो देना ही चाहिए, देना भी चाहिए। इतना भरोसा है यहाँ के लोगों पर, आपने उसकी हेल्प करी है। वो हेल्प वाली बात नहीं, एक हमने जो किया अब उनको करना है। अब उनको हमने उनके बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े थे, तो हमें लगता है कि चकाई के अच्छे दिन को लाने के लिए, अच्छे चकाई में अच्छा समय लाने के लिए अब उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पूरा मिल रहा है सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट तो पूरा है। आप लोग अगर जमुई से चल के यहाँ आए हैं तो आप लोगों ने भी कहीं से फीडबैक लिया होगा, सपोर्ट समझ में आया होगा, जब भी तो आप लोग जमुई से चल के आए हैं ना। और आप देख भी रहे होंगे, हम लोग कहीं नहीं बस आसपास में घूमते रहते हैं। लोगों का सपोर्ट है, आप लोग का साथ है और प्यार है बुजुर्गों का। तो ये है